नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। बेमेतरा जिले में धान खरीदी को लेकर किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। समय पर टोकन न मिलने और रकबा कटौती की परेशानियों के बीच अब शासन ने एक नया नियम लागू किया है, जिससे किसानों की नाराजगी बढ़ गई है। नए नियम के तहत अब किसानों को धान बेचने के लिए पहले आवेदन करना होगा। इसके बाद नोडल अधिकारी खेत और घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे। सत्यापन रिपोर्ट सही पाए जाने पर ही किसान का टोकन जारी किया जाएगा। जिले में अब तक 17,000 से अधिक किसानों का टोकन नहीं कट पाया है। सरकार के इस फैसले से किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिली है और अब सीधे टोकन नहीं कटेगा, पहले आवेदन, फिर जांच और फिर टोकन। प्रशासनिक तैयारी के तहत डिप्टी कलेक्टर ने जिले के 129 उपार्जन केंद्रों पर जांच अधिकारियों की तैनाती कर दी है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने इस नियम पर तीखा हमला बोला है और कहा कि सरकार शुरू से ही किसानों का पूरा धान नहीं खरीदना चाहती, इसलिए हर दिन नए नए नियम बनाकर किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि ये नई व्यवस्था पारदर्शिता सुनिश्चित करने और किसानों के धान की सही मात्रा का सत्यापन करने के लिए लागू की गई है और अब देखना होगा कि इस प्रक्रिया से खरीदी में सुविधा आती है या किसानों की कतारें और लंबी हो जाती हैं। बेमेतरा जिले में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू है, लेकिन जब से धान खरीदी शुरू हुआ है किसान हुए हैं परेशान टोकन के लिए, लिमिट के लिए। लेकिन अब अभी तो जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन टोकन काट रहे थे, लेकिन अब एक प्रशासन और शासन का एक नया सत्यापन के लिए एक नया भौतिक सत्यापन का एक आदेश जारी हो गया है, जिसमें से अब किसान लोग को पहले आवेदन देना पड़ेगा, फिर नोडल वहां पर जाके जांच करेंगे, तब किसान को टोकन जारी होगा। लगभग जिले में अभी बहुत से किसान हैं जिनका अभी फर्स्ट एक भी टोकन नहीं कटा है। हमारे साथ पूर्व सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष साझा के कृष्णा राठी खुद एक किसान हैं। हम सीधा पहले उनसे ही बात करते हैं। जी, इस बार अभी जो सरकार के द्वारा लगातार किसान हो रहे थे परेशान, एक बार अब नया निकाल दिया कि पहली फिर से भौतिक सत्यापन होगा तब टोकन काटेगा, के क्या कहेंगे? लगातार इस वर्ष धान खरीदी केंद्रों में किसानों को लगातार परेशान किया जा रहा है। पहले किसान टोकन के लिए परेशान हुए, टोकन के परेशानी के बाद किसानों के लिए धान का रकबा कम कर दिया गया, उनको बिना बताए चताए। उसके बाद अब एक नया नियम और लागू किया गया है कि अब किसान को टोकन लेने के लिए मोबाइल ऐप के अलावा मोबाइल ऐप बंद हो गया, किसानों को सोसाइटी से टोकन मिलना बंद हो गया। अब उनको टोकन के लिए आवेदन देना पड़ेगा। उस आवेदन के आधार पर नोडल अधिकारी किसान के घर और खेत की जांच करेंगे। जांच करने के उपरांत किसानों को टोकन दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर सरकार कहना क्या चाह रही है और करना क्या चाह रही है, किसानों को इस तरह से बेवजह परेशान करके कुल मिला के किसान बहुत परेशान है। और विगत 20-22 वर्षों में कभी भी इस तरह से किसानों को परेशानी नहीं हुई धान खरीदी केंद्रों में धान बेचने में, जो इस बार हो रही है। जी, ये देखा जा रहा है कि किसानी का धान को किसान को अब अपना प्रूफ देना पड़ रहा है। अब इससे बड़ा विडम्बना और क्या हो सकता है कि अब किसान को अपने धान का सबूत देना पड़ रहा है कि हाँ, हमने अपने खेतों में धान की बोनी की है और उस धान की बोनी करने के बाद हम धान को बेचने के लिए यदि केंद्र में जा रहे हैं, उसका सबूत देना पड़ रहा है किसान को। ये बड़ा दुखद है और किसानों के साथ बहुत अन्यायपूर्ण कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है। 17,384 किसान अभी पूरे बेमेतरा जिला में टोकन के लिए भटक रहे हैं। सरकार को समझ में नहीं आता, सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे। इस तरह से किसानों को जो परेशान किया जा रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। जी, ये तो किसान के साथ साथ अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वो जानते हैं कि किसानों का पीड़ा क्या होता है। किसान शुरू से परेशान थे, लेकिन अब जो नियम निकाले हैं उससे किसान और ज्यादा परेशान होंगे। पहले तो आवेदन देंगे, फिर नोडल के पास देंगे, नोडल उनके घर जाएंगे, खेत जाएंगे। अब खेत के बाद वो पहले फोटो खींचेंगे, फोटो खींचने के बाद या ऊपर जाएगा, तब कहीं ना कहीं तब किसानों का टोकन जारी होगा। अब देखने वाली बात रहेगी क्या पूरे इस और जो धान खरीदी है समय भी बहुत कम बचा है, तो क्या अब देखने वाली बात रहेगी क्या पूरा किसानों का धान बिकेगा या नहीं, या नहीं तो कई किसान वंचित हो जाएंगे अपने धान बेचने के लिए। संजू जैन, सी न्यूज़ भारत, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। बेमेतरा में धान खरीदी का नया नियम किसानों के लिए चुनौती बन गया है। आवेदन और भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया से न केवल खरीदी में समय बढ़ेगा, बल्कि किसानों की परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।